हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सैरी साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया आ चुकी थी। इस वजह से वो अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे उसे कैप्टन देख लेता है। बाद में कैप्टन उसे अपने घर ले जाता है। तो सुबह होती ही कैप्टन उसके लिए नाश्ता बना रहा होता है, तो वो नाश्ता नहीं करता। उसे लगता है इसमें जहर मिलाया होगा। तो सैरी के फादर यहाँ इंटरव्यू कर रहे होते हैं अपने बेटों के साथ कि हम सैरी को कैसे ढूंढें। अब उन लोगों ने फैसला कर लिया था कि सैरी मर चुकी है और चेयरमैन किसे बनाया जाएगा। सैरी के फादर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब मैं क्या करूं, मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। और यहाँ पे उसकी भाभियाँ बहुत खुश थी कि अच्छी बात है वो चली गई, अभी चेयरमैन हमारे पति होंगे। और यहाँ पे सैरी कैप्टन को कह रहा होता है कि मुझे घर जाना है, मेरी फैमिली मुझे मिस कर रही होगी। तो कैप्टन सोचने लगती है और इसके ऐसे ही सारे दोस्त आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो कोरियन लड़की मर चुकी थी। तो वो उसे कहता है कि ये है वो लड़की, ये है, तुम लोग किस गलत फहमी में हो। सैरी उन लोगों की सब बातें सुन लेता है। फिर वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे जेल भिजवाने की पूरी कोशिश की तो मैं भी तुम लोगों को सीधा नौकरी से निकलवा दूंगा। तो वो परेशान थे और उसे फिर से उसके घर भेजने का प्लान बना रहे होते हैं। और यहाँ पे सैरी की प्रेसिडेंट बहुत परेशान थी कि हमारे बॉस खो गए हैं। वो ये बात एक लड़की को बोलते हैं क्योंकि सैरी ने ही उसकी नौकरी दिलवाई थी। वो कहता है अगर सैरी निकल गई तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। वो बहुत परेशान था और सीधा चर्च चला जाता है जहाँ पे उसकी चाची बैठी हुई थी और वो भी मन्नत मांग रही होती है कि सैरी ना मिले। और यहाँ पे वो लड़का रो रहा होकर कह रहा होता है कि वो लड़की मिल जाए। और यहाँ पे कुछ कैप्टन के पड़ोसी उससे लव करते थे, वो उसे हर चीज़ देते हैं कि ये भी हमसे प्यार करें, लेकिन कैप्टन ऐसा सोचता भी नहीं है। जो शादीशुदा है वो भी उसे लव करते हैं, कैप्टन के लिए बहुत सारे खाना भी बेचते थे। और ऐसे ही कैप्टन के कुछ फ्रेंड्स जो सैरी के भी दोस्त बन चुके थे, वो सैरी को उस घर का हर चीज़ दिखा देती हैं। वो सब सैरी को पसंद करते थे सिवाय एक के जो कहता था कि सैरी को हम लोग दफना दें। सैरी भी उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी। और यहाँ पे सैरी नहाने का प्लान बना रहा होता है। वो बार बार कैप्टन को कॉल कर रहा होता है कि अब मैं कैसे नहाऊं, यहाँ तो गर्म पानी भी नहीं है और यहाँ पे टब भी नहीं है और मुझे शैम्पू भी चाहिए। तो कैप्टन के पास कुछ भी नहीं था। तो कैप्टन उसे कहता है कि तुम इसी में काम चला लो, और ये मजबूर होकर इसी में ही काम चला देता है। और कैप्टन को कहता है कि मेरे लिए कैंडल्स लाना। तो कैप्टन कर्नल के पास चला जाता है कि हर बार ऐसे हादसे क्यों होते हैं, बहुत बार ये हादसे हो चुके हैं, मुझे इसकी पूछताछ करनी है। तो वो उसे कहता है चलो जाओ पूछताछ करने। तो कैप्टन के जाने के बाद कर्नल पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि ये पूछताछ करने जा रहा है, ऐसा ना हो हमारा नाम आ जाए। तो वो उसे कहता है नहीं मत डरो, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे साउथ कोरिया से एक आदमी जा रहा होता है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया में वो बहुत सारे केसेस में फंस चुका था। वो नॉर्थ कोरिया जाना चाहता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे, वो हर किसी को अपने पैसे का ही लालच देता था। तो वहाँ पे एक आदमी को कहता है कि मुझे नॉर्थ कोरिया में घर चाहिए। तो वो उसे घर का बताता है। वो उस घर जाने के लिए फुल तैयार था और ये डील वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैप्टन के गांव में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेने आते हैं। एकदम से लाइट चली जाती है और सैरी बाथरूम से निकलती है और वो बहुत डरी हुई थी। तभी वहाँ पे कैप्टन आ जाता है। उसे लगता है ये कोई और आदमी है। वो कैप्टन को मारने लगता है, लेकिन कैप्टन डर के कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। तो वो उसे कहता है कि सॉरी मुझे लगा कोई और है, और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। कैप्टन ये देखे उसे बहुत बुरा लगता है उसके लिए। तो यहाँ पे सैरिन की भाभियाँ प्लान बना रहे होते हैं कि हम अपने हस्बैंड्स को चेयरमैन कहा। उन लोगों के बीच में एक झगड़ा था और यहाँ पे सैरिन कैप्टन के सामने रो रही होती है और कैप्टन उसे कुछ सामान देखी वहाँ से चला जाता है और सैरिन को कहता है कि रात को मैं नहीं आऊँगी, ये तुम्हारी ज़रूरत के कुछ सामान। वो उसके लिए कैंडल और शैम्पू और बहुत सारी चीज़ें एक साथ ले आता है। सैरिन ये देख के खुश होता है और कहने लगता है ये तो खड़ूस लगता है लेकिन बहुत अच्छा है। सैरिन अपनी नींद में अपने बेडरूम को देखता है। वो बहुत खुश थी कि मेरा ये सपना था। एकदम वो उठ जाता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
मुझे अपने घर जाना है। और यहाँ पे कैप्टन कोई और शहर चला जाता है जहाँ पे कुछ ऑफिसर्स उसे पकड़ के ले जाते हैं और मारने लगती हैं। कैप्टन उसे ये बात नहीं बताता कि मैं कौन हूँ। वो कैप्टन को मारने लगता है। तभी डीएसपी देख लेते हैं और अपने उस पुलिस को बहुत ज्यादा मारने लगते हैं कि तुमने क्या कर दिया। मैनेजर का बेटा है। वो डर के मारे एकदम चौंक जाता है कि ऐसा ना हो मेरी नौकरी चली जाए। तभी वो पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस को कॉल करता है कि तुम्हारी वजह से क्या हो गया। तुम्हें पता है वो मैनेजर का बेटा है। तुम्हारी वजह से मैंने क्या कर दिया। अब मेरी नौकरी को भी खतरा है। और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तो एकदम उस पुलिस को याद आ जाता है कि इसका बड़ा भाई भी था जिसे मैंने मारा था। और यहाँ पे कैप्टन के फ्रेंड सैरी के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कैप्टन उस मैनेजर से बात कर रहा होता है। उससे पूछता है कि हर बार ये केसेस क्यों होते हैं, हर बार किसी को क्यों गिराया जाता है खाई में। उसके पास भी कोई जवाब नहीं होता। वो इसकी ही पूछताछ करने वहाँ चला गया था। और यहाँ पे कैप्टन के फ्रेंड्स उस पुलिस से मिलते हैं। वो उसे कहता है कि मैं जा रही हूँ हर घर में जानकारी करने। ये सुन के कैप्टन के फ्रेंड्स एकदम डर जाते हैं कि ऐसा ना हो वो लड़की इन्हें मिल जाए, फिर हमारी नौकरी खतरे में है। और वो परेशान देखिए, हम लोगों ने सैरी को बोला था कि किसी का कॉल भी मत उठाना, कि हम भी उसे कॉल भी नहीं कर सकते। वो जल्द से जल्द ये बात कैप्टन को कहते हैं और कैप्टन फौरन वहाँ से निकलता है और बहुत स्पीड में कार चला रहा होता है। और यहाँ पे गर्ल पुलिस हर किसी का घर ढूंढ रहा होता है कि उन लोगों के घर में क्या क्या है। ऐसे ही वो कैप्टन के घर ढूंढने आ जाते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है और कहता है कि इन लोगों के घर की लाइट क्यों लगी हुई है, या खोई तो होगा। वो उसके घर के डोर को लॉक करता है। ये सब सैरी सुन लेता है और वहाँ से छुपने के लिए कैप्टन के एक फ्रिज जैसी जगह पे छुप जाता है। ये लोग पूरी घर की तलाशी लेते हैं, सिर्फ उसे छोड़ देते हैं। बाद में पुलिस देखता है कि ये क्यों हम लोगों ने छोड़ा है। वो उसमें ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सैरी मिल जाता है। वो सैरी को वहाँ से निकाल देती है। तभी वहाँ पे कैप्टन आ जाता है। कैप्टन से पूछते हैं ये कौन है। वो उसे कहता है कि ये मेरी मंगेतर है। तो उसे कहता है कि हमें इसकी आईडी दिखाओ। तो कैप्टन उसे कहता है कि डिजीवन 11 से ही है, इसकी मैं बारे में कुछ बात नहीं कर सकती। और वो पुलिस एकदम सॉरी कह देता है। और कैप्टन कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मैं चला जाता हूँ अपने रूम में। और यहाँ पे उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ऐसा ना हो कैप्टन उन्हें सारी सच्चाई बता दी हो। और ऐसे ही वो लोग अपने घर में चले जाते हैं। तो सैरी ओवर एक्टिंग करके उसके खांधे पे अपना सर रख देता है। तो कैप्टन जब घर में आता है उसे कहता है तुम क्या कर रही हो। और तभी सैरी उससे पूछता है उस बात के बारे में। उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। तभी उसके डोर पे कोई आता है। वो भी कुछ और थे जो उसे कहते हैं कि ये लोग खाना और उसे खाना देके उसके घर में आना चाहते थे। ये सैरी उसे अपने घर में नहीं आने देता और वो लोग गुस्सा करते हैं और सैरी को बहुत सारे बातें कहते हैं कि उसका सर घोंसला जैसा है, वो कितनी खराब है। सैरी ये सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कैप्टन को कहता है जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो सबको बताना कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने नहीं। और ऐसे ही वो लोग सोने चले जाते हैं। सैरी कैप्टन के साथ बातें करने लगता है और उसे कहता है कि आप पियानो भी बजा लेते हो, मुझे भी आता है पियानो बजाना। तो कैप्टन एकदम हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता। और सैरी बहुत सारी बातें करता है लेकिन वो किसी का भी जवाब नहीं देता। और तभी साउथ कोरिया से एक लड़की आ जाती है और वहाँ पे वो लड़का भी आ जाता है। तो ये लोग टकराते हैं। उस लड़की को इस लड़की से लव हो जाता है और वो लड़की कहती है कि मुझे कैप्टन के घर जाना है और अपनी कार लेकर आना है। ये कौन सी कार में मुझे ले जा रहे हो सड़े हुए। तो वो अपने फादर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। और यहाँ पे वो लड़का जा रहा होता है। एकदम बारिश स्टार्ट होती है और उसकी कार के वेफर को किसी ने चुरा लिया था। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुम लोगों ने पहले ही दिन क्या कर दिया मेरे साथ। वो अपने नौकरों के ऊपर बहुत ज्यादा रोब और गुस्सा चला रहा था। और यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर एक खुफिया जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उसके फ्रेंड जिसने कैप्टन के भाई को मारने में भी उसकी हेल्प की थी, तो वो उसे कहता है कि मेरे फिर से हेल्प करो उसके छोटे भाई को मारने में। तो वो पुराने दिन याद करता है कि जब उसने उसके बड़े भाई को मारा था, वो भी कुचल दिया था। वो बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो जाती है कि मैं क्या करूं। और यहाँ पे गांव में बहुत सारे लोग कैप्टन की कार को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि ये क्या कार है। सैरिन देखने लगता है और कहता है ये लोग कैसे हैं, ये तो एक मामूली सी ही कार है।
तो कैप्टन उसे कहता है यहाँ पे किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा, और वो कैप्टन को कहता है मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। वो उसे कहता है नहीं। बाद में कैप्टन उसके बाल बांध देता है कि हाँ अपने बाल बांधो फिर। तो उसके बाल बांधने के बाद कैप्टन को अलविदा कहने के लिए बाहर चला जाता है। सारी लड़कियां उसे देख के जलने लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती हैं। और यहाँ पे कैप्टन अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाता है। उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तुमने क्या किया। तो वो उसे कहता है कि मैंने सबको कहा है कि ये मेरी मंगेतर है और ये साउथ कोरिया से आई है। तो तभी उनमें से उसका एक फ्रेंड उसे कहता है कि मैंने सीरियल में देखा है कि ऐसी ही लड़का लड़की ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। बाद में लड़का उसे किस कर देता है और उनमें प्यार हो जाता है और सब ठीक हो जाता है। ये सुन के कैप्टन कहने लगता है ये सब झूठ है, ये तो कुछ नहीं होता। और यहाँ पे उस पुलिस की फ्रेंड ने कुछ स्पीकर्स लगाए थे जिसकी मदद से वो सैरी और कैप्टन की आवाज सुन पाए। सैरी और कैप्टन के फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं, वो ये सब सुन रहा होता है। और यहाँ पे कैप्टन उस जगह चला जाता है जहाँ पे हर बार एक्सीडेंट्स होते हैं। वो वहाँ पे एक आदमी से पूछ रहा होता है कि पहली बार उस हादसे के टाइम क्या हुआ था। वो उसे कहता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रक्स देखे हैं और उनके सामने बहुत ही बड़े बड़े कील्स थे। अगर कोई भी गाड़ी उसे ठोक दे तो वो गाड़ी की शामत होगी। वो ये सब सुन के थोड़ा सोचने लगता है और उसे कहता है ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें खतरा हो सकता है। और वो डर के मारे ये बात किसी को कहना भी नहीं चाहता था। और यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के के घर चला जाता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर रहा होता है वो लड़का। तभी वो उसे ब्लैकमेल करता है, अगर तुम ऐसा ही करोगी मैं तुम्हें फिर से साउथ कोरिया भेजूंगी जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर से तुम्हें मिलाऊंगी और ऐसे ही मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। तो वो डर के मारे उसे इग्नोर नहीं करता बाद में, और वो पुलिस ऑफिसर से दोस्ती कर लेता है। तो यहाँ पे सैरी की भाभी और उसके भाई यहाँ जा रहे होते हैं फिर से एक इंटरव्यू जो अपने फादर के साथ करना चाहते थे। इसे उसके फादर की जॉब मिल जाएगी। वो लोग सब प्लान बना रहे थे लेकिन उसके फादर परेशान थे और कुछ भी जवाब नहीं देते। और यहाँ पे सैरी के प्रेसिडेंट जो बहुत परेशान थे सैरी के लिए। और यहाँ पे वो लड़का जो उसके प्रेसिडेंट को कह रहा होता है कि शायद ही सैरी जिंदा हो, तो वो कहता है नहीं वो मर चुका है, अगर जिंदा होती तो हमसे बातें करता। और यहाँ गांव में एक लड़का कैप्टन के फ्रेंड्स के कुछ शर्ट चोरी कर देता है क्योंकि वो अपनी बहन के लिए ले जाना चाहता था। उसकी बहन 3 दिनों से भूखी थी, कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। बाद में सैरी उसे बहुत सारा खाना दे देता है और उसे कहता है कि जाओ, और कैप्टन भी कहता है हाँ। और वो वहाँ पे अपनी बहन को अच्छे से खाना खिलाती है। और सैरी आज रात को जाने वाला था, वो सबको उसके अवार्ड्स देने लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, और ऐसे ही सबको दे देता है सिवाय कैप्टन के। कैप्टन उसे देखने लगता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। और वो कैप्टन को कहता है ये लो तुम्हारे लिए टमाटर, एक प्यारा सा पौधा दिया है जो टमाटर का है। वो उसे कहता है कि आज रात तुम जाने वाली हो। ये सारी बातें उस पुलिस का फ्रेंड सुन लेता है और ये बात पुलिस में खबर लग जाती है। तभी कैप्टन वहाँ से जा रहा होता है और आखिरकार वो लोग शिप के पास पहुंच जाते हैं। वो कहता है कि मैं ही तुम्हें ले जाऊंगी, तो वो उसे ले जाने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है और वो दोनों छुप जाते हैं। पुलिस उस शिप की तलाशी लेना चाहता था। ये लोग बहुत परेशान थे। एकदम कैप्टन को कुछ याद आ जाता है जो उसके फ्रेंड ने उसे कहा था कि हमें कोई चीज करनी चाहिए, मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा है। सैरी चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि क्या चीज है वो, और वो सैरी को कहता है कि वो उसे किस करें। ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।